बड़े सपनों, बड़े लक्ष्य को पाने के लिए बड़े त्याग की आवश्यकता होती है और जब लक्ष्य हो अच्छी सेहत का, तो इसके लिए आवश्यक है कि बुरी आदतों का त्याग किया जाए, साथ ही अनुशासन का पालन किया जाए, यानी नियमित रूप से योग अभ्यास किया जाए। आइए आज योग प्रभाग में देख लेते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जिन्हें करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। आज का हमारा विषय है अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। यह सिस्टम हमारे शरीर में हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने और उन हार्मोन्स के द्वारा शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्यों को किए जाने के संबंध में है। हमारे अंतःस्रावी तंत्र को यानी एंडोक्राइन सिस्टम को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आज हम आपको 2 आसन बताएंगे, जिनमें से पहला है अर्ध सर्वांगासन। इसके लिए आप आराम से अपने हाथों का सहारा लेते हुए पहले करवट में लेटेंगे, फिर धीरे से सीधा लेटेंगे। इस आसन को करते समय ध्यान रहे शरीर, कंधे, आपकी कमर, स्पाइन और श्वास सहज रूप से काम करेगी, एक दूसरे के साथ सामंजस्य में। आप हाथ के सपोर्ट से पैरों को उठाएंगे, धीरे से कमर को उठाएंगे, हाथ से कमर को सपोर्ट दीजिए और यहाँ पर रुकना है। अंगूठा अंदर की ओर, उंगलियां पीछे की ओर, कमर की ओर, पैरों को मोड़ के सिर की ओर आप रख सकते हैं। इससे आपको अधिक संतुलन महसूस होगा। सांसों की गति सामान्य, यहाँ पर आप 6 से 10 सेकंड या अपनी क्षमता अनुसार आप रुकेंगे। वापस आते समय अपने हाथों का सहयोग लेते हुए धीरे से वापस आएंगे और कुछ देर इसी मुद्रा में, इसी स्थिति में लेटेंगे। एक बार आपकी श्वास, आपका रक्त परिसंचरण रिलैक्स हो जाए, सामान्य स्थिति में आ जाए, तब आप आराम से करवट लेते हुए, हाथ का सहयोग लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। यह है पहला आसन। हमारा आज का दूसरा आसन है विपरीत करणीय आसन। इसको भी बहुत सहजता के साथ आराम से आप लेटेंगे, अपने हाथ का सहयोग लेते हुए करवट में, फिर सीधा लेटकर अपने दोनों हाथों से सपोर्ट लेते हुए पैरों को, पहले कमर को उठाएंगे, हाथ से सपोर्ट देना है, फिर एक एक करके पैरों को ऊपर सीधा कर दिया। सुनिश्चित करें कि आपके पैरों की उंगलियां जो हैं वो लगभग आपकी आंखों की सीध पर हो और कमर को पीछे आप धकेल कर रखे हैं, जिसको आपने अपने हाथों से, अपने कोहनियों से संभाल रखा है। यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद आराम से आप पैरों को मोड़ेंगे, हाथ से अपने कोहनियों को सपोर्ट देते हुए धीरे से नीचे आएंगे और यहाँ पर पैरों को मोड़ के कुछ देर इसी स्थिति में रुकना है, ताकि आपकी श्वास, आपका रक्त परिसंचरण सामान्य हो सके। इस विषय के बारे में और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारी गुरु माँ हंसा जी के पास। नमस्कार। हमारी एंडोक्राइन सिस्टम जैसे थायराइड है और सारे ग्लैंड्स हैं, उनको सही स्थिति में रखने के लिए और उनको स्ट्रांग रखने के लिए सबसे पहले तो हमारे भावनाओं पर हमें नियंत्रण लाना ज़रूरी है। जैसे बहुत गुस्सा या बहुत ज़्यादा चिंता या दुख, इससे ये सिस्टम और बिगड़ता है और इसलिए थोड़े समय में गुस्से को निकालना आना चाहिए, वापस नॉर्मल होना आना चाहिए। इसके लिए आप थोड़ी फिलॉसफी अपनाएं, थोड़ी मेहनत करें तो ये सब संभव है। बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दें। अश्वगंधा अच्छी चीज़ है जो टॉनिक की तरह काम आएगा। और खाने में ये मोरिंगा लीव्स, जो सरगवा की सींग होती है, ड्रम स्टिक, उसके वो और उसके पत्ते बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेंगे हमें अपने एंडोक्राइन को ठीक रखने के लिए। और एंडोक्राइन सब सही हो जाता है अगर हम अच्छी नींद लें और सोने के पहले ये सारे स्क्रीन आइटम्स जो भी हैं, टीवी देखना, सब करना, मोबाइल पे आना, ये पढ़ देखना, ये सारी चीज़ें कम से कम 1 घंटा पहले बंद कर दें और अच्छे विचार और अच्छी भावनाओं के साथ सोएं, अच्छी नींद लें, तो इससे हमारे सब सिस्टम बराबर काम करने लगेंगे। ध्यान दें। नमस्कार। यदि हमारा एंडोक्राइन